साथ संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, उमा शंकर जी के 2 बेटे थे और वो दोनों ही शादीशुदा थे और दोनों के बच्चे भी थे। उमा शंकर जी का बड़ा बेटा सुरेंद्र और छोटा बेटा नरेंद्र दोनों ही पिता के साथ उनकी दुकान पर बैठते थे। उनकी एक बाजार में परचून की होलसेल की दुकान थी। उमा शंकर जी का स्वभाव और व्यापार करने का तरीका इतना अच्छा था कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते गए और दोनों बेटे भी उनके साथ काम में लगे हुए थे। बड़े बेटे सुरेंद्र की पत्नी साधना कुछ ज़्यादा ही तेज स्वभाव की थी। वो घर के किसी भी सदस्य को पसंद नहीं करती थी और वो अपने पति सुरेंद्र से भी घर वालों की बुराई ही किया करती थी और कहा करती थी कि आप इस घर के बड़े बेटे हो, अब पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं और नरेंद्र अभी कुछ समय पहले ही काम पर लगा है। लेकिन नरेंद्र और उसकी पत्नी को हिस्सेदारी बराबर की चाहिए। जो उमा शंकर जी की छोटी बहू थी वो पूरा दिन घर संभालती थी, फिर भी वो बड़ी बहू साधना को पसंद नहीं थी। सुरेंद्र के 2 बच्चे थे, एक बेटा 14 साल का और एक 10 साल की बेटी, और नरेंद्र का एक 2 साल का बेटा था। नरेंद्र अपना काम बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से करता था। साथ संगत जी, बड़े बेटे सुरेंद्र ने मकान और दुकान के कागज बनवाकर उस पर उमा शंकर जी के हस्ताक्षर ले लिए और उन कागजों को चुपचाप अपने पास रख लिया। इस बात को 2 महीने हो गए। सब काम वैसे ही चल रहा था, लेकिन बड़ी बहू साधना घमंड में चूर रहने लगी थी। एक दिन छोटी सी बात पर वो अपनी देवरानी प्रियंका पर चिल्लाती है और इतने में दोनों बेटे और उमा शंकर जी भी दुकान से आ जाते हैं। बड़ी बहू का छोटी बहू के साथ ऐसा व्यवहार देखकर उमा शंकर जी को अपनी बड़ी बहू पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहते हैं, ये भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू है, इस घर पर इसका भी बराबर का हक है। तो ये सुनकर बड़ी बहू साधना कहती है कि हक हक कैसा पिताजी, ये घर दुकान सब मेरे नाम पर है और ये नरेंद्र को कमाते हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं और ये बराबर का हिस्सेदार बन बैठा है। ये सुनकर उमा शंकर जी अपने बेटे सुरेंद्र से पूछते हैं कि साधना क्या कह रही है। तो सुरेंद्र ने कहा, पिताजी ये ठीक ही कह रही है, नरेंद्र तो अभी काम से जुड़ा है, पर पिताजी मुझे तो काम करते कितने साल हो गए हैं, आप लोग यहाँ आराम से रहिए, मैं साधना को समझा दूंगा। तो उमा शंकर जी ने कहा, अरे बेटा अब क्या समझाएगा, तूने तो हमें पहले ही डस लिया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। तभी उनकी छोटी बहू प्रियंका उमा शंकर जी से कहती है कि पिताजी आप इस घर से अकेले नहीं जाएंगे, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। और वो लोग घर से अपना सामान लेकर बाहर आ जाते हैं और ये देखकर बड़ा बेटा सुरेंद्र और उसकी पत्नी साधना भी उनको जाने से नहीं रोकते। घर से बाहर आकर उमा शंकर जी अपने छोटे बेटे नरेंद्र से कहते हैं कि एक मकान मैंने तुम्हारी माँ के नाम पर लिया था, हम लोग अब वहीं चलेंगे। तो वो सभी उस घर के लिए चल पड़ते हैं। वो लोग लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करके दूसरे मकान में पहुंच जाते हैं। तो नरेंद्र अपने पिता से पूछता है कि पिताजी आपने हमें कभी इस घर के बारे में तो बताया ही नहीं। तो उमा शंकर जी ने कहा, बेटा ये मकान मैंने बहुत साल पहले लिया था, तेरी माँ के पसंद के हिसाब से बनवाया था। वो कहती थी जब मेरे पोता पोती हो जाएंगे, बेटे बहुएं घर दुकान संभाल लेंगे, तो क्या पता बुढ़ापे में हम लोगों को कोई साथ रखे या ना रखे, तो हम लोग नीचे दुकान बना लेंगे और ऊपर रहने के लिए घर और पीछे थोड़ी बहुत सब्जियां उगा लिया करेंगे। इस घर में एक सर्वेंट क्वार्टर भी था जिसमें एक चौकीदार और उसकी पत्नी रहते थे। वो लोग घर की देखभाल करते
और सफाई करते थे। घर में ऊपर 2 बड़े बड़े कमरे, एक बैठक, एक रसोई, एक स्नानघर, सारी चीज़ें बनी हुई थी। तुम्हारी माँ ने ये मकान बहुत मन से बनवाया था, पर किसी को बताने से पहले ही वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। बस फिर मेरा मन ही नहीं किया किसी को ये घर दिखाने का या इसके बारे में किसी को बताने का। जब मैंने ये घर खरीदा था तब ये घर मुझे बहुत सस्ता मिल गया था, पर तुम्हारी माँ की किस्मत में यहाँ रहना लिखा ही नहीं था। शायद से वो हम लोगों के लिए ही ये घर बनवा कर गई थी। घर में ऊपर जाकर प्रियंका सारा सामान कमरों में रख देती है और उमा शंकर जी का बेटा नरेंद्र राशन लेने के लिए चला जाता है और प्रियंका खाना बनाकर सबको परोसती है। खाना खाकर वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास थोड़े पैसे तो हैं जिससे कुछ महीनों का खर्चा निकल जाएगा, पर काम का कैसे करेंगे। तो प्रियंका ने कहा, पिताजी क्या मैं मेरे मायके में बात करके देखूं? तो ये सुनकर उमा शंकर जी मना कर देते हैं। तो फिर प्रियंका अपने जेवर लेकर आती है और कहती है, पिताजी आप इन्हें बेच दीजिए और जो भी रुपए मिलेंगे उससे आप लोग दुकान में काम शुरू कर दीजिए। तो इस बात पर उमा शंकर जी ने कहा, बेटा ये तो तुम्हारी संपत्ति है, हम इसे नहीं ले सकते। प्रियंका ने कहा, पिताजी आप मुझे केवल कहने के लिए अपनी बेटी कहते हैं, पर मानते तो नहीं हैं। उमा शंकर जी ने कहा, नहीं प्रियंका तुम समझो, मैं तुम्हारे ये जेवर नहीं ले सकता हूँ। तो प्रियंका ने कहा, क्यों नहीं पिताजी, जब आप लोगों का काम चल जाएगा तब आप मुझे नए गहने बनवा दीजिएगा। जब प्रियंका ने बहुत जिद की तो उमा शंकर जी को प्रियंका की बात माननी पड़ी। उन लोगों ने उन गहनों को बेच दिया और उससे अपनी दुकान के लिए माल खरीद लिया। धीरे धीरे उमा शंकर जी और उनका बेटा नरेंद्र अपने काम में इतनी उन्नति कर लेते हैं कि वो लोग फिर से बाजार में अपना पैर जमा लेते हैं, क्योंकि नरेंद्र काफ़ी मेहनती था और उमा शंकर जी को व्यापार की काफ़ी समझ थी और सामान की परख थी। प्रियंका भी अपने ससुर उमा शंकर जी का बहुत आदर सम्मान किया करती थी। अब कहा जाता है कि जहाँ पर सेवा की कोई कमी ना हो, जहाँ पर बुजुर्गों को इतना प्यार सम्मान मिले, वहाँ पर तो लक्ष्मी को रहना ही पड़ता है। और दूसरी तरफ बड़ा बेटा सुरेंद्र, वो केवल खाते का काम संभालता था, पर उसे लगता था कि जैसे सारा काम वही संभाल रहा है। तो अपने भाई नरेंद्र और पिता के जाने के बाद वो बहुत परेशान रहने लगा था। और दूसरी तरफ साधना का घर में एकमात्र राज था। वो देर से उठती, पार्टियां करती, न ही अपने पति की और बच्चों की देखभाल करती। खाना बनाने के लिए भी साधना ने एक बाई को रख लिया था। जब कभी खाना बच जाता तो साधना बाई से कहती, ये खाना तुम ले जाओ, हम अमीर लोग हैं, हम बासी खाना नहीं खाते। जहाँ पर एक तरफ नरेंद्र तरक्की करता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र कर्जे में डूबता गया। कुछ ही समय में सुरेंद्र का सब बर्बाद हो गया। अब वो साधना पर गुस्सा होता कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया, ना मैं तुम्हारी बात मानता, ना मुझे ये दिन देखने पड़ते। तो साधना ने अपने पति से कहा, चलो पिताजी से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें वापस ले आते हैं। लेकिन सुरेंद्र ने साधना से कहा, मुझे अब ये भी नहीं पता कि मेरे पिता और मेरा भाई कहाँ रहते हैं। आखिरकार सुरेंद्र और साधना ने पता लगा लिया कि उमा शंकर जी कहाँ रहते हैं। वो दोनों उमा शंकर जी के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगते हैं। ये देखकर उमा शंकर जी उन दोनों से ऊपर चलने के लिए कहते हैं। सुरेंद्र और साधना दोनों ऊपर चले जाते हैं। जब प्रियंका साधना और सुरेंद्र को देखती है तो उसे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है। मकान को देखकर साधना कहती है कि प्रियंका, ये मकान तुमने कितने किराए पर लिया है? तब प्रियंका का जवाब था कि भाभी, ये किराए का मकान नहीं है, ये हमारा अपना घर है। ससुर जी ने सासू माँ के लिए बनवाया था, हमें भी पता नहीं था, वो तो अच्छा ही है। अगर आपको इस घर का पता होता तो अब हम कहाँ जाते। साधना प्रियंका का इशारा समझकर बाहर आकर बैठ जाती है। कई घंटों के बाद उमा शंकर जी और नरेंद्र दोनों ऊपर घर में आते हैं
और हाथ मुंह धोकर सुरेंद्र के पास बैठते हैं। फिर उमा शंकर जी ने सुरेंद्र से पूछा, बताओ तुम यहाँ कैसे आए हो? सुरेंद्र ने कहा, पिताजी मैं आपको लेने आया हूँ। नरेंद्र का काम तो आपने चलवा ही दिया है, अब मेरे लिए भी तो आपकी कुछ जिम्मेदारी है। देखिए मेरी दुकान में कितना नुकसान हो गया, चलिए आप मेरे साथ चलिए। तो ये सुनकर उमा शंकर जी ने कहा, अच्छा बेटा, तो अभी भी तुझे अपने किए पर कोई शर्म नहीं है। तुझे व्यापार में घाटा हो गया तो तुझे पिता की याद आ गई। सुरेंद्र, तुमने अपने साथ नरेंद्र का भी हिस्सा ले लिया था और ये काम छोटी बहू प्रियंका ने अपने गहने बेचकर शुरू करवाया है। इसीलिए तुम अपने घर जाओ, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो, मैं यहीं अपने छोटे बेटे और बहू के पास रहूँगा। ये सुनकर सुरेंद्र और साधना वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे नरेंद्र और तरक्की करता जाता है और उमा शंकर जी दिवाली पर अपनी बहू प्रियंका के सारे गहने सुनार से लाकर दे देती हैं। गहनों को देखकर प्रियंका ने कहा कि पिताजी ये तो वही गहने हैं जो मैंने आप लोगों को दिए थे। तो उमा शंकर जी ने कहा कि मैंने सुनार को कहा था कि ये गहने मैं एक दिन ज़रूर वापस ले जाऊंगा, तो अगर तुम्हें विश्वास हो तो इन गहनों को तुड़वाना मत। उन गहनों के साथ साथ उमा शंकर जी एक नई सोने की चेन भी अपनी बहू प्रियंका को दिवाली के उपहार के तौर पर देते हैं और उनका घर रोशनी से जगमग हो उठता है। साथ संगत जी, बिल्कुल सही कहा गया है कि जैसी नीयत वैसी ही बरकत हो जाती है। साथ संगत जी, उमा शंकर जी ने अपने बड़े बेटे सुरेंद्र और अपनी बड़ी बहू साधना के साथ ना जाकर अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहने का जो फैसला लिया, आपका इस बारे में क्या कहना है? उनका फैसला आपको कितना सही लगा? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।